हेलो एवरीवन, आई एम अंकित सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिद्धांत स्टडी 2.0। हम लोग रेन एंड मार्टिन वाली इंग्लिश की जो ग्रामर बुक है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। कल मैंने चैप्टर 1 करवाया था और आज हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। आज के इस चैप्टर 2 में हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे समझिएगा, व्हेन वी मेक ए सेंटेंस, जब भी हम सेंटेंस को बनाते हैं, वाक्य को बनाते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो होता है वी नेम सम पर्सन आर थिंग्स, यानी कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग, यानी कि उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य बनाने के लिए हमें दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। एक तो हमारा सब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो आइए समझते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग अगर इस की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, इन अदर वर्ड वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। इसको हिंदी में देखिएगा तो दूसरे शब्दों में हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके विषय में हम कुछ कहें और उस प्रेडिकेट के विषय में कुछ व्यक्त करें, यानी कि उस प्रेडिकेट के बारे में कुछ बताएं। ठीक है, तो प्रेडिकेट के बारे में जो बताता है एक्चुअल में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यहां पे देखिएगा, एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट, प्रत्येक जो सेंटेंस होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। पहला पॉइंट क्या होता है, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करे जिसके विषय में हम विवरण देते हैं उसे वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात इस तरीके से समझिएगा, जिस चीज के बारे में कोई चीज बताई जाती है, जो बताने वाला है, वो चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पे होता है प्रेडिकेट का। तो प्रेडिकेट को हम लोग समझते हैं, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, यानी वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए उसे वाक्य का प्रेडिकेट कहते हैं। तो आपने यहाँ पे दो चीजें देखी हैं, एक तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बता रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। एक होता है सब्जेक्ट किसी के बारे में कोई चीज बता रहा है, कुछ कर रहा है, डूअर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे नोट देखिएगा, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ऑकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। मतलब क्या है, प्रायः वाक्य का सब्जेक्ट प्रेडिकेट के पहले आता है, किंतु कभी कभी यह प्रेडिकेट के बाद भी आता है। ऐसा नहीं है कि प्रेडिकेट के पहले ही सब्जेक्ट आता है, सामान्यतः ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रेडिकेट के बाद भी सब्जेक्ट को रखा जा सकता है। तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा, हेयर कम्स दी बस, जैसे यहाँ पे देखो ये बस आपका सब्जेक्ट है और ये पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है आप देख पा रहे होंगे, ये प्रेडिकेट है। तो इस प्रेडिकेट के बाद इसको रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, स्वीट आर दी यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, यहाँ पे ये भी आपका सब्जेक्ट है। जो मैंने इस तरीके से कलर चेंज करके दिखाया है ये सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बाद में आया। आगे हम लोग देखते हैं इसके विषय में, इन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, मतलब आज्ञा सूचक वाक्यों में सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है। अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो छोड़ दिया जाता है या फिर वो लेफ्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, और मेन वर्ब से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे है सिट डाउन, ठीक है, और थैंक यू। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है साथियों, अंडरस्टूड होता है। क्लियर गाइस?